सो ही एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं प्रे करता हूं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से एक बेहद ही डरावनी घटना लेकर आ गया हूँ। और ये घटना भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बिहार से भेजी है और ये घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हमेशा पेड़ों के नीचे पेशाब कर देते हैं और ये भी नहीं देखते आखिर पेड़ कौन सा है। अब ये कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है, इस घटना में आपको पता चलेगा। हम सभी जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा पेड़ के नीचे पेशाब करने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर देवताओं का वास होता है और बहुत सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन्हें नेगेटिव एनर्जीज अपना घर, जैसे हम अपने घर के आसपास या सामने कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे नेगेटिव एनर्जीज भी अपने घर के सामने आसपास कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करती और वो उसका बदला लेती है। और ऐसा बदला लेती है जिसके बाद इंसान को जो भी गलती करता है उसे जिंदगी भर याद रह जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं घटना की तरफ। घटना हमें भेजी है सौरभ ने दरभंगा से। ये घटना उनके गांव में रहने वाले एक अंकल के साथ घटी थी जो ट्रक ड्राइवर हैं। और जब ये उनके साथ घटी तब उन्होंने ये घटना जो है वो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करी। उसके बाद धीरे धीरे हम सभी जानते हैं अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो पूरे गांव में फैली जाती है। उसके बाद सौरभ ने ये घटना हमारे साथ शेयर करी और मैं इस घटना में जिन अंकल के साथ ये घटना घटी थी उनका रियल नेम जो है वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी इंसान की बदनामी हो और इसलिए मैं एक फेक नेम यूज करूंगा। तो सुनील नाम रख लेते हैं। कोई भी अगर सुनील नाम का बंदा देख रहा होगा इस वीडियो को तो प्लीज बुरा मत मानना। मैं सिर्फ कैजुअली नेम को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रियल नेम यूज नहीं कर सकते, किसी की बदनामी हो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो सुनील अंकल हैं, इन्हें एक बार काम मिला था दरभंगा की एक कंपनी से सामान उठाकर गोरखपुर डिलीवर करने का। हम सभी जानते हैं ये दरभंगा से लेकर गोरखपुर बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट है और सुनील अंकल की एक बहुत बुरी आदत थी। जब भी इन्हें लॉन्ग रूट का सफ़र मिलता था, मतलब सामान डिलीवर करने के लिए, तो रात के समय ये ड्रिंक कर लेते थे और ड्रिंक करके ही ट्रक चलाते थे। इससे होता क्या था, इनका दिमाग रिलैक्स हो जाता था और नशे में तो हम जानते ही हैं इंसान डबल काम करता है और उससे ज़्यादा गलतियाँ करता है। अब सुनील अंकल ने भी यही गलती करी, पूरे दिन ट्रक चलाया और जैसे जैसे रात होने लगी तो फटाक से फिर दारू की बोतल खोली और गटाक करके पी गए। उसके बाद अपने फॉर्म में आए और लगातार फुल स्पीड में ट्रक जो है वो चलाने लगे। अब आपको समझ आएगा आखिर मैं फेक नेम क्यों यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में सुनील अंकल जब ट्रक चला रहे थे तब नशे में तो वो थे ही, लेकिन ट्रक चला रहे थे, नशा कम था। अब क्या हुआ, बीच रास्ते में जो मेन रोड थी वहां पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। नाका बोले तो पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे और जितने भी ट्रक जा रहे थे सबकी तलाशी ली जा रही थी। ड्राइवर्स के टेस्ट किए जा रहे थे, भाई कोई ड्रिंक करके तो नहीं ट्रक चला रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब नॉर्मली चेकिंग चल रही थी। और जब सुनील अंकल ने देखा भाई आगे तो चेकिंग चल रही है, अब सामान जो है ट्रक की जो है चेकिंग देने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ट्रक में सारा लीगल सामान है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर सुनील अंकल की चेकिंग हुई और पता चल गया कि भाई ये तो ड्रिंक करके ट्रक चला रहा है, तब तो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा, जेल हो जाएगी, उसके बाद काम भी छूट जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब पुलिस वालों के डर से इन्होंने क्या किया, अब पुलिस वाले बहुत आगे खड़े थे, इन्होंने पहले ही अपना जो ट्रक था उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और दूसरे रूट पर अपने ट्रक को ले लिया जहां पर पुलिस वाले नहीं खड़े थे। अब इन्होंने रास्ता तो चेंज कर लिया, लेकिन अब दिक्कत ये था कि भाई रास्ता आगे की ओर जाता कहां पर है। अब उन्हें एक ही रास्ता पता था जो मेन रास्ता होता है, कोई दूसरा रास्ता उन्हें नहीं पता था। फिर उन्होंने सोचा कि चलो आगे लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं से जो आगे वाला रास्ता है वो इस रास्ते से कनेक्ट हो ही जाएगा और नहीं होगा तो भाई बाद में रिटर्न आ ही जाएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद में यही सोचकर ट्रक जो है वो आगे चलता रहा। अब कई किलोमीटर तक तो रोड जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे रोड जो थी वो कच्ची होने लगी और बाकी जो गाड़ियां थी
वो अपना अलग डायरेक्शन में चली गई, कोई इधर चली गई, कोई उधर चली गई, और सामने का जो रास्ता था वो कच्चा होते जा रहा था। अब किसी ने उन्हें बताया कि यही रास्ता जो है वो आगे जाकर मेन हाईवे से कनेक्ट होगा और इसी पर आप आगे चलते रहिए। अब सुनील अंकल जो है उन्हें तो भाई मेन हाईवे पर ही जाना था जहां से वो आगे का रास्ता तय कर पाए, इसलिए उन्होंने उस कच्चे रास्ते पर अपना ट्रक ले लिया। अब वो कच्चे रास्ते वाला जो रास्ता था पूरा अंधेरे से घिरा हुआ, पूरा अंधेरा कच्चा रास्ता, अब उसी पर ट्रक चल रहा है। अब ट्रक चलाते चलाते नशे में ही अब इन्हें पेशाब लगना शुरू हो गया। अब जब इंसान ड्रिंक करके रखता है तो उसे जो है पेशाब जो कंट्रोल नहीं होती। अब उन्हें पेशाब करना था। उन्होंने अपना ट्रक रोका, आसपास देखा तो सिर्फ एक कच्चा रास्ता जा रहा है और एक खाली मैदान जो है वो है वहां पर, और साथ ही साथ कुछ पेड़ जो है वो वहां पर मौजूद है। अब इतने डरावने माहौल में भी हम सभी जानते हैं जब इंसान नशे में होता है तो उसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए तुरंत ट्रक से नीचे उतरे, आसपास देखा तो पूरा सुनसान माहौल, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। बस दूर जो है जो दूसरा रास्ता था जहां पर गाड़ियां आ जा रही थी वही नजर आ रही थी, गाड़ियां आते जाते हुए। बाकी वो जिस रास्ते पे थे वहां कोई नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। उन्होंने इतना बड़ा जो मैदान था उसे इग्नोर कर दिया और एक पेड़ के नीचे हल्का होने के लिए चले गए। और उसके बाद में जब वो उस पेड़ के नीचे पहुंचे, पैंट की जिप खोली, अपना काम करने लगे, तब उन्होंने अपना पूरा काम जो है वो फिनिश कर लिया। अब फिनिश करने के बाद में जैसे ही वो पीछे मुड़े तो अचानक से ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर से कोई आया और उनके कंधे पर बैठ गया। मेरे कहने का मतलब है उनके कंधे का जो वजन था वो अचानक से बढ़ गया और इतना बड़ा जैसे उनके कंधे पर कोई बैठा हो, 30-40 किलो का आदमी बैठा। और नशे में तो वैसे ही थे, अपने आप को संभाल नहीं पाए और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। और आप यकीन मानेंगे गिरेंगे पता कहां पर? जहां पर उन्होंने पेशाब किया था वहीं पर गिर गए, मुंह के बल। सोचिए कितनी घिनौनी बात है। जैसे तैसे उन्होंने नशे में ही उठकर अपने आप को झाड़ा, मुंह थोड़ा सा साफ किया, पानी की बोतल ट्रक से निकाली और मुंह धोया और सोचने लगे कि आखिर ये कैसे हुआ। उसके बाद में उन्होंने आसपास देखा तो गिरने की वजह से और जो कंधा भारी हो रहा था उसके डर से नशा जो था वो थोड़ा बहुत कम होने लगा। और जब नशा कम होने लगा तब वो जगह उन्हें बहुत ज्यादा डरावनी लगने लगी। अब उस समय जो है ट्रक की सिर्फ हेडलाइट्स जो थी वो चालू थी और दूर दूर तक कई किलोमीटर तक सिर्फ अंधेरा ही था। उसके बाद में उन्हें बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अब हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी से प्लेस पर होंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आएंगे। अब सुनील अंकल के साथ भी यही हुआ। अब वो ट्रक के अंदर बैठे, ट्रक स्टार्ट किया। अब उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। उन्हें ख्याल आ रहा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील पर, जो ट्रक की स्टीयरिंग व्हील है, इस पर 3 बार अपना सर मारूं तो क्या मेरा सर फटेगा, या फिर इस ट्रक के नीचे मैं खुद को दे दूं तो क्या मेरी मौत होगी, या फिर मैं इस पेड़ पर फांसी लगा लूं तो मुझे कितना समय लगेगा मरने में। ऐसे अजीबोगरीब सवाल जिनका कोई सेंस नहीं बनता वो उनके दिमाग में आने लगे। फिर उन्होंने अपना थोड़ा होश जो है उसे संभाला और सोचने लगे कहीं ये नशे की वजह से तो नहीं हो रहा। और उन्हें यही लगा कि शायद ये नशे की वजह से हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया है आज। इसलिए उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया। अब ट्रक ही स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये बात जो थी ये और भी ज्यादा डराने वाली थी। उस भयानक से इलाके में ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इस डर से उनका जो नशा था वो और कम हो गया। अब 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, ट्रक जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद में ट्रक से उतरे, थोड़ा बहुत जो उन्हें मैकेनिक का काम आता था वो इस्तेमाल करके उन्होंने चेकिंग वगैरह करी ट्रक की। तकरीबन 10-15 मिनट चेकिंग में ही लग गए। उसके बाद में वापस ट्रक के अंदर बैठे। फिर जो है भगवान के आशीर्वाद से ट्रक जो था वो स्टार्ट हो गया। अब जब ट्रक की हेडलाइट ऑन हुई तब सुनील अंकल बताते हैं कि जब सामने की ओर रोशनी पड़ी तब उन्होंने देखा एक परछाई ट्रक के आगे खड़ी थी। और जैसे ही उस परछाई को सुनील अंकल नजर आए वो गायब हो गई, एकदम हवा की झोंके की तरह। जैसे कुछ चीजें होती है ना, हवा में उड़ते ही गायब हो जाती है, वैसे ही अभी तक जो घटनाएं सुनील अंकल के साथ घट रही थी उन घटनाओं से तो सिर्फ सुनील अंकल का जो नशा था वो कम हो रहा था।
लेकिन जैसे ही उन्होंने उस परछाई को देखा तो उनका नशा पूरा गायब हो गया और उसके बाद उन्होंने घबराते हुए ट्रक को तुरंत आगे की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कर दी और वो चाहते थे कि बस वो जल्द से जल्द उस कच्चे रास्ते से निकल जाए। उसके बाद तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर ट्रक उन्होंने उसी कच्चे रास्ते पर ड्राइव किया और जगह जगह पर अंधेरा, डरावना माहौल उन्हें बहुत ज्यादा डरा रहा था। वो इतने ज्यादा डर गए थे कि उनके जो हाथ थे वो भी कांप रहे थे। उसके बाद में बहुत मुश्किल से 5 किलोमीटर बाद वो जो हाईवे था वो उस रास्ते से कनेक्ट हो गया और ट्रक जो था वो मेन हाईवे पर आ गया। अब जैसे ही सुनील अंकल अपना ट्रक लेकर मेन हाईवे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने चहल पहल देखी, रोशनी देखी, लोगों को आते जाते देखा, तब जाकर उनका डर जो था वो कम हुआ। लेकिन अभी भी उन्हें अपने कंधे भारी महसूस हो रहे थे और अजीब अजीब ख्याल जो थे वो उनके मन में आ रहे थे। वो एकदम अलग सी ही बेचैनी महसूस कर रहे थे जो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं करी थी। और उसके बाद में उन्होंने 2 किलोमीटर का रास्ता ही तय किया था, तभी अचानक से उन्होंने बीच रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उनके हाथ पैर कांप गए। उन्होंने देखा कि आगे पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई है और ट्रक की चेकिंग चल रही है। और उसके बाद सुनील अंकल ने अपना जो हाथ था वो सर पर रख लिया। आखिर ये क्या हो गया, जिससे बचने के लिए उन्होंने इतना भयानक रास्ता अपनाया। फिर भी इस रास्ते को अपनाने के बाद भी उन्हें पुलिस नाके का सामना करना पड़ रहा है। अब किस्मत आपका कितना साथ देगी, वहां पर कोई दूसरा कट भी नहीं था, इसलिए अब उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा झंझोर कर देखा कि कहीं मैं नशे में तो नहीं हूं। अब नशा तो उनका खत्म हो गया था, लेकिन जो पुलिस के पास मशीन होती है वो तो मशीन के हिसाब से ही चलेंगे ना। और अगर मशीन में हल्का सा भी डिटेक्ट हो गया कि इस आदमी ने ड्रिंक करी है तो उसके बाद में बहुत मुश्किलें जो थी वो सुनील अंकल के लिए बढ़ने वाली थी। उसके बाद उन्हें अभी तक भगवान याद नहीं आए थे, लेकिन जब उन्होंने पुलिस वाले सामने देखे तब उन्हें भगवान याद आने लगे। उन्होंने कई सारे प्रॉमिसेस किए भगवान से, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा, हे भगवान मुझे बचा लो, आगे से कभी नशा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ये सारी चीजें जैसे हर इंसान मुसीबत में भगवान के आगे बोलता रहता है, वही मनी मन बोलने लगी। उसके बाद सारे ट्रक चेक होते होते आगे बढ़ रहे थे और सुनील अंकल के ट्रक की बारी आ गई। उसके बाद कुछ हवलदारों ने ट्रक की चेकिंग वगैरह शुरू करी और पुलिस वाले जो थे उन्होंने सुनील अंकल को नीचे उतारा और पूछने लगे, भाई सामान कहाँ जा रहा है, किसका है, कहाँ से पिकअप किया है, मालिक से जरा बात कराओ। सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब उन्होंने कंप्लीट कर दी। अब बारी थी चेकिंग की, भाई मुंह लाओ, इस मशीन में फूको। और जैसे ही उन्होंने फूका तो आप यकीन नहीं करेंगे वो जो नशा था वो डिटेक्ट हुआ ही नहीं। अब किस हद तक नशा गायब हो गया था उनके डर की वजह से, अब आप खुद ही अंदाजा लगाने लग कितने डरे होंगे वो। सुनील अंकल भी हैरान कि आखिर यार नशा तो कम हुआ है मान लिया, लेकिन डिटेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में पुलिस वालों ने कहा ठीक है आप जाइए, आप बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद में वो जो थे वो वापस ट्रक में बैठे और एकदम खुश भी थे, हैरान भी थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो भगवान ने उनकी सुन ली, ट्रक चालू किया और आगे की ओर बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने सामान जो था वो गोरखपुर में डिलीवर किया और अभी तो मुसीबतें शुरू हुई थी। अब क्या हुआ, रोज रात को जब भी वो सोए अपने ट्रक में तो उन्हें अपने कंधे भारी लगने लगे, उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लगे। और सपने कहा कि उसी कच्चे रास्ते के, उसी पेड़ के, उसी मैदान के, रोज यही सपना आने लगे। अब अगर आपके साथ कोई भी बुरा इंसिडेंट हुआ है तो हो सकता है कुछ चांसेस है कि वो आपके सपने में आ जाए और बहुत रेयर चांसेस है कि एक बार से ज्यादा आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन रोज वही सपना आना ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ जब भी रात को वो सोए, कंधा भारी लगे, डरावने सपने आए उस जगह को लेकर, तो धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो। इंसान रोज रात को इतनी भयानक चीजों को फेस कर रहा है तो उसके शरीर पर और दिमाग पर असर होना तो एकदम लाजमी है। अब क्या हुआ, सुनील अंकल की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी और जिस मालिक का वो ट्रक चलाते थे उस मालिक ने कहा कि भाई तू एक काम कर, घर पर जा, अच्छे से अपना इलाज करवा, जब प्रॉपर तू ठीक हो जाए तब यहाँ पर आइयो, अभी तू घर जा। उसके बाद सुनील अंकल के बस की भी बात नहीं थी कि वो ट्रक को चला पाए इतनी खराब तबीयत में, इसलिए वो अपने घर वापस लौट आए।
अब वहां पर भी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं कि आखिर उन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, और यही उनकी एक और गलती थी। अब चीजें बद से बदतर होने लगी। अभी तक तो रोज रात को उनके सपने में वो डरावनी जगह आती थी, कंधे भारी हो जाते थे, लेकिन अब उनके शरीर का जो वजन था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अब मान लीजिए उनका वजन जो था वो 60 किलो था। रात को वो सोए और उनका वजन सुबह 100 ग्राम कम हो जाता था। इतनी भयानक तरीके से उनका वजन कम हो रहा था। गाल जो थे वो अंदर जा रहे थे, शरीर एकदम पतला हो रहा था, और घर वाले शरीर देखकर ही समझ गए थे कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है। उसके बाद फैमिली वालों ने बहुत बातचीत करने की कोशिश करी, बहुत प्यार से पूछा कि भाई क्या हुआ है, तुम ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की टेंशन है? तो जैसे तैसे भाई इंसान अब कितना छुपाएगा, बता दिया भैया ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद में ये बात जो है वो धीरे धीरे गांव भर में फैल गई। अब सुनील अंकल के कुछ दोस्त थे, उन्होंने सलाह दी कि भाई तुम एक काम करो, पहले डॉक्टर से तुम अच्छे से इलाज करवाओ, उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है ठीक तो समझ जाना कुछ ऊपरी ताकत का चक्कर है। उसके बाद दोस्तों की बात मानी सुनील अंकल ने, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कई सारे चेकअप किए। अब टेस्ट में सब कुछ ठीक आ रहा है, कुछ भी गलत नहीं आ रहा, बस नॉर्मल मेडिसिन दे के खाना पीने का ध्यान रखो, यही बोल के डॉक्टर हर समय भेज दे रहा है घर। लेकिन वजन कम होना रुक ही नहीं रहा है। अब खाना खाने का मन तो तब करे ना जब इंसान ठीक हो, मेंटली अच्छा हो, तो खाना खाने का मन भी करे, लेकिन मेंटली बंदा तबाह हो रखा है तो फिर क्या खाएगा, क्या बॉडी में जाएगा? तो डॉक्टर का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब वजन तो कम हो ही रहा है, धीरे धीरे उनका जो वजन था, जब स्टार्टिंग में था सब बिल्कुल, तब उनका वजन 80 किलो था, अब उनका वजन 55 किलो हो गया। इतना वजन कम हो गया कुछ महीनों। अब जब वजन में इतना फर्क आ गया, शरीर में इतना फर्क आ गया, तब घर वालों की जो चिंता थी वो 7वें आसमान पर थी। अभी तक तो वो डॉक्टर को पैसे दिए जा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, इतना पैसा खर्च हो गया था, लेकिन जब कोई असर नहीं दिख रहा, तबीयत बिगड़ती जा रही है, शरीर खराब होता जा रहा है, तब उन्होंने फैसला किया कि चलो अब दिखाते हैं। उसके बाद में वो एक मंदिर में ले गए और सुनील अंकल को, और वहां पर किसी पंडित को दिखाया। पंडित ने प्यार से पूछताछ करी कि बेटा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो सुनील अंकल ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद में वो जो पंडित थे वहां मंदिर में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गलती तुमसे हुई है, सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगो, और उसके बाद में एक पूजा है वो करो। पूजा करने के बाद में कुछ गरीबों को खाना खिलाओ, और साथ ही साथ कुछ गरीबों को कपड़े दान करो, तभी जो है ये मुसीबत जो है तुम्हारे सर से हटेगी। तुमने जो पाप किया है उससे एक बहुत बुरी शक्ति जो है वो तुमसे चिपक गई है, और उससे तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए अपनी गलती की भरपाई करो, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद क्या था, अब कोई और रास्ता तो है नहीं, डॉक्टर का रास्ता अपना ही लिया, कोई फर्क नजर आ नहीं रहा। अब इंसान अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करता। ठीक है भाई, ये रास्ता भी अपनाया, हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी, जो पूजा पंडित ने करवाई वो करवाई, घर में भी 2-4 बार पूजा करवाई। उसके बाद में जैसा गरीबों में कपड़े दान करने के लिए और खाना खिलाने के लिए बोला गया था वैसा भी किया गया, और उसके बाद से जो है कुछ दिन लगे और शरीर में जो है वो सुधार होने लगा। उसके बाद में जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, तब उन पंडित जी ने बताया कि बेटा, जिस पेड़ के नीचे तुमने पेशाब किया था उस पेड़ पर एक बहुत ही पुरानी चुड़ैल रहती थी, और जब तुमने उस पेड़ के नीचे पेशाब किया तो वो तुमसे चिपक गई, और रोज रात को वो आती थी, तुम्हारे कंधे पर बैठती थी और तुम्हारा खून पीती थी। और जब ये बात सुनील और उसके घर वालों को पता चली, तब सबकी रूहें कांप गई कि आखिर इसी वजह से जो है वजन कम हो रहा था, क्योंकि ऐसे अचानक से रात रात में 100 ग्राम वजन कम हो जाना कोई आम बात नहीं थी। और पंडित जी ने बता दिया कि वो चुड़ैल रोज रात को सुनील का खून पीकर वजन जो है वो कम कर देती थी, और अगर सही समय पर सुनील के घर वाले सुनील को अगर मंदिर ना लेकर आते तो हो सकता था वो चुड़ैल सुनील का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देती। लेकिन सही समय पर सुनील के लोगों ने सही कदम उठाया और सुनील की जान बच गई।